हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस स्टडी की वर्सेस जॉब की। जैसे कि आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और कंटेंट सेल करो, लाइक्स आएंगे, वीडियोस को लोग सब्सक्राइब करेंगे, उससे यू कैन मेक मनी। बट क्या ये ट्रू है? मतलब हाँ, ऑब्वियसली ये ट्रू है, बट कहने का मतलब ये है कि क्या हमें स्टडीज़ छोड़ के, क्या आजकल की जनरेशन को स्टडीज़ छोड़ के, अपनी जॉब्स छोड़ के कंटेंट मेकिंग प्रोफेशन में आना चाहिए, यूट्यूब के प्रोफेशन में आना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई गलत है या ये इसमें कोई गलत काम है कि हमें यूट्यूब वीडियोस नहीं बननी चाहिए। ऑब्वियसली बनानी चाहिए, इससे बहुत से लोग बहुत सा पैसा भी कमा रहे हैं। बट हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी काम करना है, चाहे हमें यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है या फिर कोई जॉब करनी है या फिर स्टडी करनी है, कोई भी काम आसान नहीं होता। और यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, पर साथ के साथ अपनी स्टडीज़ भी छोड़ो मत। क्योंकि मेरे तो भी इतने व्यूज़, इतने लाइक्स नहीं हैं यूट्यूब पे, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट मैंने कुछ ऐसे कंटेंट्स देखे हैं जिस पे मुझे पता लगा है कि जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर देम कि वो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी वीडियोस डालनी पड़ती हैं, एक अच्छा कंटेंट लेके आना पड़ता है। उस कंटेंट के बेस पे ही आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और लाइक्स मिलते हैं। तो और एक और चीज़ मैंने उनसे सीखी कि अगर आप यूट्यूब पे, लेट्स से अगर आपने कुछ टाइम तक पैसे कमा लिए और उसके बाद आपने वीडियोस डालनी छोड़ दी या बनानी छोड़ दी, तो आपका जो मनी मेकिंग है वो आना एकदम बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसलिए मेरा सुझाव ये होगा कि ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उसको एक साइड बाई साइड प्रोफेशन रख सकते हो, पार्ट टाइम, जब तक कि उसकी एक इनकम स्टार्ट ना हो जाए। बट पैरेलली अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडीज़ पे फोकस उतना ही करें। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्टडीज़, कंटिन्यू विद योर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ पे उतना ही फोकस करें। और स्टडीज़ के करते हुए अगर आपको बीच में जब भी टाइम मिलता है, डेली का आधा घंटा अगर मिलता है या फिर सैटरडे संडे में कोई टाइम मिलता है, ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़। और अपना एक वीडियो मेकिंग का जो प्रोफेशन है या फिर हॉबी है या जो भी आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं। बट फॉर वन थिंग, डोंट लीव दी स्टडीज़, बिकॉज स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लॉन्ग रन में काम करती हैं। जो आपने आज पढ़ा है, जो डिग्रीज़ आप आज ले रहे हैं, जो स्टडीज़ आप आज कर रहे हैं, वो आपके लाइफ टाइम में काम आएंगी। हो सकता है आप कल को चल के यूट्यूब से या किसी और कंटेंट मेकिंग, वीडियो मेकिंग से बहुत सारे पैसे कमा लें, बट स्टिल जो आपकी स्टडीज़ हैं वो वीडियोस बनाते टाइम भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो स्टडीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, अपना स्टडीज़ पे उतना ही फोकस रखें जितना आपका है। जो आप करियर में करना चाहते हैं वो करें। पैरेलली आप ये यूट्यूब का जो है आपका हॉबी है या फिर इंटरेस्ट है, जो भी है, उसको कंटिन्यू करें। पैरेलली ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग अपनी जॉब्स को छोड़ के या अपने कोई छोटे जो भी बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, उनको छोड़ के भी ये काम कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। आई थिंक उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आ रही है, चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, जो भी है, फोकस देयर। डोंट लीव योर जॉब्स, योर प्रोफेशन फॉर वीडियो मेकिंग प्रोफेशन। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, जो मैंने अभी स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट किया, वही मैं प्रोफेशनल्स बड़ों के लिए भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी जॉब के रहते हुए, जॉब करते हुए, सैटरडे संडे या फिर वेन एवर यू गेट टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर ऑन अ डेली बेसिस, फोकस ऑन दी अदर इंटरेस्ट विच यू है। चाहे वो वीडियो मेकिंग है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, या जो भी है, उसको करें। और पैरेलली जब एक बार एक स्टेबल इनकम स्टार्ट हो जाए वहाँ से, तभी आप अपने जॉब्स को या उसको कुछ डिसीज़न लें, नॉट बिफोर दैट। और जैसे कि हमने एक चीज़ और भी
देखिए कि एक बार आप स्टडीज़ करते हैं तो कई बार आप स्टडीज़ में इतने अच्छे नंबर ले जाते हैं, कितने अच्छे कॉलेज से करते हैं, ये ऑल्सो डिपेंड करता है। तो बेसिस दैट आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, वो अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकता है। बट यूट्यूब पे ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं, एडिट भी बहुत अच्छे से करते हैं, बट स्टिल कई बार लाइक्स नहीं आते हैं। तो या फिर एक बार एक वीडियो अच्छी चली गई, दूसरी पे नहीं आए, तो वो एक सेटअप करना इट्स नॉट दैट ईज़ी। बट स्टडीज़ पे तो ये है कि अगर आपने हार्ड वर्क किया, कुछ ऑब्वियसली हर कोई लगाता है, एक सर्टेन एज तक लोग स्टडीज़ करते हैं, तो फोकस दे वहाँ पे। अगर आपने एक अच्छे से स्टडीज़ की, अपना पूरा डेडिकेटेडली एग्ज़ाम्स दिए, स्टडीज़ की, अच्छे नंबर आए, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छा कल को हायरिंग होती है, कल को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल डू गुड इन योर स्टडीज़ एज वेल एज इन योर करियर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्टडीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें फॉर एनीथिंग, चाहे वो यूट्यूब वीडियो मेकिंग है या फिर कोई और हॉबी या इंटरेस्ट है। पैरेलल टू योर स्टडीज़ यू नीड टू कंटिन्यू विद दैट। सेम गोज़ फॉर दी जॉब डूअर्स, जो लोग जॉब कर रहे हैं, किसी और प्रोफेशन में हैं, तो उस प्रोफेशन के साथ व्हेनेवर यू गेट टाइम स्टार्ट वर्किंग। अगर आपका यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हैं तो डालिए, बट पैरेलल टू दैट, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। और आजकल ये भी देखा गया है कि और क्योंकि यूट्यूब वीडियोस डालना भी कोई इतना आसान बात नहीं है। पहले तो आपको कंटेंट सोचना पड़ता है कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वीडियो मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको एडिट्स करने पड़ते हैं, फिर अपलोड करते हो आप, फिर उसके बाद आपके पास लाइक्स आते हैं। और अगर यूट्यूब पे इनकम बनानी है तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। यही नहीं कि एक आज डाल दी और उसके बाद 6 महीने तक भूल गए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मे बी अ वीक, 15 डेज़, डेली, जो भी आपका रूटीन आपको अलाउ करे। और वैसे भी इट्स नॉट ओनली अबाउट यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी अच्छे कंटेंट मेकर्स हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं फ्रॉम यूट्यूब वीडियो मेकिंग। बट पैरेलली अगर आप देखें और भी कई प्रोफेशंस हैं जहाँ पे कि जैसे क्रिकेटर्स हैं या फिर कोई और एक्टर्स हैं, सब अपने प्रोफेशन में, जो हर प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लो लेवल पे रहते हैं और कुछ हाई लेवल पे रहते हैं। उसका रीज़न है डेडिकेशन। तो हर प्रोफेशन में चाहे आप कुछ भी करें, अगर आप फुली डेडिकेटेड हैं तो आप एक्सेल कर सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब की अगर बात करूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट पोस्टिंग रील्स बट ऑल्सो पैरेलली यू नीड टू पोस्ट सम लेंदी वीडियोस, जो कि लंबी वीडियोस होते हैं, क्योंकि सिर्फ रील्स डाल के ही आपको यू विल नॉट गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो आपको थोड़ा सा उसमें लेंदी वीडियोस भी डालनी पड़ती हैं, वो भी करना पड़ता है। तो बस मेरी सलाह यही है इससे कहने की कि जो लोग, पहले आप उनसे या तो बात करें या उनके कुछ वीडियोस देखें, कुछ उनके व्यूज़ जानें जो कि इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं और जो अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, जो भी हैं। चाहे वो एक दिन में तो वो यूट्यूबर्स भी इतने फेमस नहीं हुए, उनको भी 10 साल, 5 साल, 6 साल लगे हैं। उन्होंने भी 1000, 2000, 3000 वीडियोस अपलोड की होंगी, तब जाके वो एक मुकाम पे या एक लेवल तक पहुँचे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप स्टडीज़ जो कर रहे हैं वो भी करें, और क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप अच्छा एक्सेल करते हैं, अच्छी जॉब मिलती है, तो वहाँ पे भी आप एक सॉलिड इनकम बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका यूट्यूब में है तो वहाँ पे भी आपको फुली डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया और उसके बाद भूल गए। तो वहाँ पे भी आपको बहुत साल देने पड़ेंगे विथ फुल डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू एडेड वीडियोस। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया। मेरी कुछ बात हुई है यूट्यूबर से या फिर कुछ मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, कुछ उनके थॉट्स पढ़े हैं, तो वो भी यही कहते हैं, इट्स नॉट कि कुछ भी डाल दिया, कचरा नहीं चलता, कुछ सॉलिड चीज़ डालनी चाहिए। कचरा 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। कुछ कंटेंट होगा, अच्छा सॉलिड कंटेंट होगा, वही चलेगा और सेल होगा मार्केट में। सो अपने कंटेंट पे फोकस करें, अपने
थॉट प्रोसेस पे फोकस करें और उसके साथ जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको एक्सेल मिलेगा। और वैसे भी एक वो कहावत है ना, दी ग्रास ऑफ द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। तो दूसरे की थाली हमेशा भरी हुई दिखती है, चाहे अपनी थाली में ज़्यादा ही हो। तो इसलिए अपने टैलेंट पे, कंसिस्टेंसी पे, कंटेंट पे, या जो भी आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें, भलाई की दूसरे के उस पर देखने के। हो सकता है कि दूसरा वाला आपको देख रहा हो, तो इसलिए पर और जो जिसकी ऑब्वियसली अगर भरी हुई है तो उसकी स्ट्रगल देखिए, उसका हार्डवर्क देखिए। और यूट्यूब पे सिर्फ हार्डवर्क नहीं चलता, स्मार्ट वर्क भी चलता है। यू नीड टू नो द टैक्टिक्स of making those videos, content, editing those videos, and how to publish those videos, so that you'll get more and more views, people will subscribe you. So at the end मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई भी काम ना करें, चाहे वो वीडियो मेकिंग हो या कोई और हो। कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, कंटिन्यू विद योर जॉब और वट एवर प्रोफेशन यू आर इन। पैरेलली वट एवर द एक्स्ट्रा टाइम you get in, you can start making videos if you want to make your career in the video making in YouTube. And that will need consistency, hard work, smart work, so that too you can reach to that level what you are thinking of. Okay. और एक और चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि डू शेयर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, like this video and subscribe my channel. Thank you so much.